रविवार को होटल सनसिटी में हुई बुलबुल रक्षक की मौत ने अब तूल पकड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज चूरू बंद का आह्वान किया। चूरू पूर्णतः बंद रहा। आंदोलनकारियों ने गढ़ चौराहा को जाम कर दिया। उनकी शर्त थी कि प्रशासन मौके पर आके उनसे वार्ता करे। उनकी शर्त को मानते हुए प्रशासन ने लचीलापन दिखाते हुए वर्षों बाद आंदोलनकारियों के बीच में आकर एसडीएम और सीओसीटी चूरू ने आंदोलनकारियों से बातचीत की और निष्पक्ष व पारदर्शी जांच का आश्वासन दिया तथा उच्चाधिकारियों से सलाहकार वरिष्ठ अधिकारी से मामले की जांच कराने और 2 व्यक्ति लड़की पक्ष की ओर से जांच अधिकारी के संपर्क में रहकर पल पल की जांच रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए प्रशासन ने स्वीकृति दी। आंदोलनकारियों का चूरू थाना कोतवाली के इंचार्ज पर गंभीर आरोप कि उनकी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती क्योंकि वे आंदोलनकारियों को व्यक्ति से यह कहकर धमका रहे हैं कि जिन पे आप शक कर रहे हैं हत्या उन्होंने नहीं की, जबकि हिंदू समाज के लोग ही हत्या में शामिल मिलेंगे। उनका जांच से पहले ही ये निष्कर्ष देना आश्चर्य व्यक्त करता है और यही कारण है कि आंदोलनकारियों ने जांच ऊपर के अधिकारी से कराने की मांग की है। स्मरणीय है कि होटल सनसिटी के मालिक बाबू खां दुबई में बड़ा कारोबारी है और पुलिस फेरा और अन्य सरकारी एजेंसियों को छोड़कर पूरे चूरू शहर और पूरे जिले को पता है कि उनका क्या कारोबार है। लेकिन बाबू खान की पुलिस के अधिकारियों से हमेशा ही नजदीकी जग जाहिर रही है। उनके पुत्र की शादी में भी चूरू एसपी रह चुके बारट साहब चूरू आए थे, जो 2 घंटे बैठे रहे। वर्तमान में जो नागौर के एसपी हैं, जो तत्कालीन चूरू के एसपी थे, इनका नियमित रूप से बाबू खां के फ्लोट्स पर नियमित रूप से आना जाना था। वो मॉर्निंग वॉक वहीं पे जाके करते थे। ऐसे में ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारियों से नजदीकियों के चलते निष्पक्ष जांच होना संदिग्ध है। लेकिन एसडीएम और सीओसीटी ने आंदोलनकारियों के बीच में आकर उन्हें आश्वस्त किया है कि जांच में कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। पुलिस की कार्यशैली से ऐसा जरूर लगता है कि जब सुबह 9 बजे सनसिटी के ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली बुलबुल गई थी और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक जब वो घर नहीं लौटी, ऐसे में होटल के संचालकों ने उनके पिता को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दी। उनके पिता जब रात को 9:30 बजे होटल पहुंचे तो उन्हें उस कमरे में घुसने से क्यों रोका गया। और चूंकि इस होटल पर पहले भी वेश्यावृत्ति के आरोप में युवक युवतियों पकड़ी गई है और कॉलेज के बिल्कुल बगल में गली में होने के चलते इस होटल की संदेहास्पद स्थिति तो नियमित रूप से रही है। लेकिन पुलिस के बहुत से वक्त बेवक्त अधिकारी वहां मौज मस्ती मनाने भी जाते देखे गए हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रभावशाली धनबली बाबू खान के होटल, जिसको उनका छोटा भाई मुंशी खान संचालित करता था, में हुए इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो पाएगी। और यही कारण है कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ ही संतों ने भाग लिया है। फतेहपुर के बुद्धगिरी जी महाराज ने इसकी कमान संभाली है, तो चूरू
मठ के देवनाथ महाराज भी आंदोलन में शरीक हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि संतों के इस प्रकरण में कूद जाने से निष्पक्ष कार्रवाई होने को बल मिल सकता है। डेड बॉडी अंदर लटकी हुई थी, पुलिस वालों ने वहां से डेड बॉडी उतार के ले गए और वहां पोस्टमार्टम उन्होंने किया। उससे पहले बहुत देर तक तो इन्होंने कहा भाई मृग रिपोर्ट बनाएंगे, आत्महत्या करिए। बहुत तपस्या करने के बाद इन्होंने धारा 302 और 306 में मुकदमा दर्ज कर लिया और कहा हमने अपराधियों को पकड़ लिया। एक भी बंद कर दे जानो कौन सा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी इनका कहना ये है कि आए वहां से कोतवाली से, क्या वहाँ एसडीएम साहब, सीओ साहब, एडिशनल साहब, इंचार्ज साहब और एडीएम साहब, एडीएम अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है और एडिशनल एसपी के बाद होता है, तो ये सारे वहाँ कोतवाली में आए हुए बैठे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है। बात तो सुनो, बात, अरे पूरी बात सुनो फिर बोलिया, पूरी बात तो सुन लो। धरना पर बुलाओ, धरना पर एसपी कलेक्टर दोनों होगा भाई जी साहब। तो इनका बाबा जी ये कहना है कि भाई आप में से 10-12 लोग थाने चल के एक तो बाबा जी क्या करना चाहिए आप बताओ। महाराज जी अपना विचार रख रहे हैं, कृपया आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाए, कौन सी जगह से गला दबाया गया है या रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है वो मेडिकल रिपोर्ट तय करती है। ठीक है, अब बहन ने कहा उसके शरीर पे चोटें हैं, तो छोटे शरीर पे चोटें क्यों, ये भी प्रश्न है। पुलिस प्रशासन उसके ऊपर गौर करे। इस बहन ने उस समय वो सब लेके जा रहे थे, इस बहन ने बहुत संघर्ष रूप से उस अधिकारियों से बात की, उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने इस बहन को दबा दिया, इसकी आवाज को दबा दिया। फिर भी ये बहन आज यहाँ खड़ी है तो हमें गर्व की बात है। किसके लिए खड़ी है? अपनी बहन के लिए, सभी माता और बहनों के लिए, देश की माता और बहनों के लिए मैं तो इसका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में दो ही महिला है जागरूक महिला चूरू शहर की, एक तो बहन ये है और एक वो जोशी है ना बहन, वो है, उनका धन्यवाद देता हूँ मैं। पास सूचना आएगी क्या राठौड़ साहब, सूचना भेज दीजिए, आगे भेजिए, आएंगे क्या वो? चलो इंतजार करते हैं, बड़े उच्च अधिकारी आएंगे, हमें कोई आश्वासन दे के जाएंगे तो हम उन पे विचार करेंगे। आप सभी लोगों की उस पर सहमति बनेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। इसलिए आराम से, कृपया शांति से इस आंदोलन को चलने दें। 100 मीटर की जब रेस होती है ना तो फास्ट भागना पड़ता है कि नहीं बदलता है, मगर ये 4000 मीटर की रेस होती है तो धीरे धीरे भाग के ही पार की जाती है। तो लंबी है ये रेस, लंबी है, इसमें समय लगेगा। 1 मिनट में किसी भी चीज का फैसला नहीं होगा। भाई साहब बोलेंगे। भाइयों, गलत के आवाज खिलाफ तो हमें आवाज उठानी है, लेकिन एक साथ साथ मेरा एक आप सबसे निवेदन है कि पूरे देश में भारत विरोधी ताकतों के द्वारा हिंदुओं के खिलाफ अनेक तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जिसमें
जातिवाद में भी बांटने का एक षड्यंत्र है और इसी तरह से एक लव जिहाद का भी षड्यंत्र चल रहा है। तो हमें घटना होने के बाद इतनी आवाज उठाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए भी हमें अपनी बहन बेटियों को इस तरह के षड्यंत्रों के बारे में घरों में चर्चा करके अवगत कराना चाहिए, ताकि कोई बहन बेटी इन ताकतों का शिकार ना हो, उसकी जान नहीं जाए। क्योंकि जान जाने के बाद में हम केवल आंदोलन करते रह जाते हैं, बच्ची को वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय रहते हमें हिंदू समाज तो है ना दूसरी जगह जो भी है कुटी नहीं है कोई पटेल है जगह चिकर समाज ने हाथ में लड़ा कर जदू पड़े कौन बिल में पड़े तो सजना सजना को डर और थे युवा है थारी सही की बात है थे भी नेताओं की पुतली बन गए नेताओं की कटली बन गए तो हिंदू साथ नेताओं की पुतली कर रहे हो जत्ते भाई बेटा सा गुण देव अरे खेत सजा रहे इन्हें था सोचा था समझो 10 देते ने नाराज के और एक ने तो हजार ले वो हिंदू समाज है बे हार भी है ना जगह ये नचारे ख्याल है ना जीवा कोई नहीं हो जाए पे कहीं अरे बाबूजी ने तो खाली थे झाड़ेगा मतलब और खाली जरूरत को नहीं बाबूजी मार झाड़े दे दिए और बाबूजी वहां खत्म भेड़ बेटी तो भेड़ दी तो उसमें दे मेरा आज एक स्थिति है इस स्थिति के कारण हिंदू समाज की बेटियां क्या दूर ये सोच से रिलीज करवाए समझ में तो अब जगह क्या गाने करने लिए तैयार हां लिए सर में ताकत है और सनातन जो हिंदू सने पहुंचे अरे एक लड़की के महीना राजपुर में बिगड़ा ही समझ की है बेटियां के साथ तो आई लगी अब मुझे राजपुर में जो मैंने नारी को ठेका दे दिया जयराम जी की और मन में वार बना लिए मेरे समरो सब तो ताकत दो को और जगह ताकत दे वाला थेले अरे सुन बीबी बोला मुंह नाली बना ले अरे का मन पूरा उल्लू करो दे रही तो सिर्फ चल में क्यों नहीं आओ फिर क्योंकि दुश्मन क्या से को कचड़ रहे ताकत दे रहे और दूसरे मेरे की ताकत है ही नहीं नेड़ी है भी जाते हैं भी मोहल्ला है भी राम जी की लिए पूरा चूहे ने को साथ साथ नहीं पूरे चुका प्रशासन का लोग तो भी अपना मुआजी है प्रशासन का और जो भी कुछ है वह सरकार है विपक्ष है फांड टिकट पहुंच जुई अठे में न तो राजनीति करना हां और कोई मारी मान तो अठारह पर खड़े नहीं है इसलिए कोई नाम आया कोई नेता गिरा ने कोई चोट आया मैं हमारी समाज बहन बेटियां की जो इज्जत लूटी जा रही है कि रक्षा के लिए भी साधना के लिए है ये भी ताकत है और भी सभी भी भावना समझ के और बहुत जल्दी ही व्यवस्था ने सदन से सुप्रशासन जो राज्य उधार लेसी तो हमारे लिए भी आपके लिए भी शासन प्रशासन सबके लिए उचित सी ताकि क्या भावना है भावना के अनुसार शिक्षा से के लिए न्याय प्रक्रिया प्राप्त है जो भी ये लोग बात है भी बात है आप अपने रेणु में सट रहे हैं और बोल रहा है फिर जाओगा पहले मैं जाऊंगा आज सोच रहे हो बुलडोजर चला यूपी से है बुलडोजर चला
भाई लोगों सब संतुष्ट हो ना? अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, अरे ध्यान से मेरी बात सुनो, बात सुनो। अब रिक्वेस्ट है कि जो भी शिक्षा केंद्र है हुई है उस घटना के खिलाफ पूरे चूरू जिले में बड़ा आक्रोश है। आज पूरा चूरू शहर बंद है और पूरे चूरू के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, अपनी मांग प्रशासन के सामने रखी है। प्रशासन के मुखिया बड़े अधिकारी यहाँ आए हैं, उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने जो भी मांगे थी वो स्वीकार करी है। कानूनी कार्रवाई पूर्ण निष्पक्ष तरीके से होगी। जिनको अरेस्ट कर रखा है उन पे तफ्तीश जारी है और एफएसएल रिपोर्ट और जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से हो रही है। और जो अड्डा था उस अड्डे को भी परमानेंट सील करने के लिए हम सब लोगों ने कहा है। प्रशासन ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि तुरंत ही अनैतिक करने वाला जो अड्डा था जहां उस बहन की हत्या हुई है उस अड्डे को भी परमानेंट बंद किया जाएगा। इसके अलावा अवैध गतिविधियां जो हैं उन सब पे लगाम प्रशासन लगाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पे निष्पक्ष तरीके से वो कार्रवाई करेगा। और अगर नहीं करता है तो ये पूरी चूरू की जनता और हम सब संत लोग कल भी तैयार है, परसों भी तैयार है। आगे ये आंदोलन इससे भी बड़ा हो सकता है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई पूरी निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई, कहीं भी कोई पक्षपात या कहीं भी कोई दबाव के रूप में कोई कार्रवाई होती हमें दिखी तो हम दोबारा इस आंदोलन को करेंगे। और जिसके लिए पूरी चूरू की जनता तैयार है कि दोबारा भी शहर बंद करना हो, संतों को लाना हो, सड़क पे धरना प्रदर्शन करना हो, कुछ भी करेंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। ऐसा हम आज इस कार्रवाई को पूर्ण करके यहाँ से जा रहे हैं। ये सही में अपने समाज के लिए गलत है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि सीओ साहब बता रहे हैं, उधर आपके समाज के लोग महाराज जी बता रहे हैं कि जो जांच चल रही है, सीओ साहब बता रहे हैं कि सही दिशा में चल रही है। और जो जिन पॉइंटों में बिंदुओं पे जोर दिया गया है उन पे मैंने सीओ साहब से बात की है कि उन पे विशेष जोर दे के और अनुसंधान है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए। और जहाँ उच्च अधिकारी की बात है तो सीओ साहब की भी समझ में आई हुई है और मैं भी सीओ साहब से और एसपी साहब से बात करूंगा कि किसी दूसरे उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाए। जहां तक महाराज जी का प्रश्न है कि जो अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में सीओ साहब से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप इसी तरह की, चाहे वो लाल घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक का हो, चाहे पूरे चूरू में हो या चूरू अपने क्षेत्र में हो, इस तरह की कहीं भी यदि शंकाएं अपने को होती हैं तो समाज की भी जिम्मेदारी है कि उन चीजों से आप भी दूर रहें। और यदि आपको कोई सूचना मिलती है तो हमें जरूर बताएं। आप मैं आशा करता हूँ लेंगे वो हम सबको मंजूर है। देख करेगा सब आज भी ये तो बढ़िया बात है। तो चौकी बात है, कोई बात कोई महर आश्रम में कोनी मतलब खड़े कमजोर मतलब सोच रहे मन रोग से रोक के कोने मन कमजोरी लागी इसलिए कोई बात को नहीं। सब आप भी आपका विचार पढ़ कर दिया है, भी सब बता दिया और पूरी आशा है कि थे इन्हें न्याय ने बिना कोई दबाव के कर। और अब थे लोग चुरवारा हो चुका भी है साहब खुली कही है भाई कि 2 व्यक्ति जगह नियुक्त कर दो। कोई भी प्रक्रिया सीडी वगैरह जो भी है साहब को रिपोर्ट देखनी चाहे तो 2 व्यक्ति थाने करना है तो अच्छा करियो। कोई जगह भी प्रक्रिया समझे मेरे से हाल होगा नाम लिख दोगा मन एसएफएल को पूरी को नाम बेरोगे नहीं एसएफएल क्यों है इसलिए हाँ जो भी है बस कोई सा भाई साहब हो जाए लेकिन बस जान का सुन लो बात भी पूरा कर दे। और अब देखो जो कानूनी प्रक्रिया है ना भी कानूनी प्रक्रिया में खड़े ढिलाई अगर रही न तो देखो प्रशासन जी तो दोषी है ना भी कम दोषी समाज का लोगों थे भी को नहीं हो क्योंकि हथारी गरमाई है जी आज तक ही रहेगी। काल अब न्याय की प्रक्रिया कई पीढ़ी गुजर जाए कोर्टा के मायने बोल न तो मेरे हाथ में ना आगे हाथ में लेकिन बात लंबी जो प्रक्रिया है
भी लंबी प्रक्रिया के लिए समाज का 2, 5, 10 आदमी नियुक्त होकर विधिवत भी की तारीख भुगतणु भी की पैरवी करनू अभी जा भी सब थे जानो भी में भी थे होशियार हो निकाल सब धंधा पकड़ लोगा, पान लगान लाग जाओगा और कानून में कोई नहीं बोलोगा। इसलिए भी तय कर लो और भी 10 आदमी नियुक्त कर दो कि 10 आदमी आज से लेकर चाहे सजा में 5 साल लागे 10 साल लागे बढ़े तक बेबी की पैरवी करेगा। 2 रुपया भी लागेगा तो भी समाज का लोग लगाने तैयार हो। 2 रुपया लागता है बाहर रहने से पसीना आ रहा लेकिन ले रहे 10,000 रुपया दे दिखे कोनी गड़ी कमाई ने कठिन चले गए है ना। बात चीज भी थे लोग समाज का लोग सब तैयार कर लो और प्रशासन सभी साहब आप सभी बच की प्रारंभ में कई बार है अवैध गतिविधियां कोई भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई गांव में अवैध शराब बिक्री है कि अवैध गांजो बिक्री है कि अवैध कोई भी काम हो रही है तो कठिन कठिन वो अपने पर भी प्रश्न चिन्ह है। लोग तो ये भी बोले कि सब कमीशन बाजी है, कमीशन चल रहा है, सब चीजा है हकीकत को मन बेरोगो नहीं। लेकिन भी कार्रवाई करो, धरपकड़ करो, बिम करो, कम से कम भी कपली अपराध को रोक लागे, ऐसा सब चीजा है। तो आप पूरी तरह से जनता चूरू की जो विश्वास करे है और यह समझ लो कि अब मेरे पेटे विश्वास कर रही है और थाने भी धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो जबरदस्ती सार से मांग रहा देखो हिंदू समाज ने बाहर कोई और घटना होती ना तो इतना थाने कई दमकला मंगानी पड़ती, लेकिन एक बाटो भी कटाने को समाज का व्यक्ति है ना अराजकता करी को नहीं। आप पूरी अनुशासन है तो इसके लिए धन्यवाद तो कौन दो, लेकिन मैं जबरदस्ती थाने से ले लेशा। लेकिन ये धैर्य टूटे भी नहीं, इस चीज को भी प्रशासन ने ध्यान रखना है। धैर्य टूटे भी नहीं तो बे राम जी हाँ मार लाई भगवान जगह लंका ने पूरी ने जला दी, वह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए सब लोग चूरू का थे लोग संतुष्ट हो बात से और पैरवी हुए। अवैध गतिविधियां बहुत चल रही है साहब, चूरू की नहीं मैं हर शहर में करूं। मेरो आग्रह है कि आप भी तुरंत जार कानूनी कार्रवाई करो भी के सागे आप भी थे थारा अधिकारियों निर्देश दो कि जो भी अवैध शांति रखो। सब आराम से उनको मेरी भाई लोग सब लोग आए हैं बात करना देखो अधिकारी लोग आए हैं सब थे। शांति रखो, आराम से रखो, आराम से सब लोग बैठ जाओ तो बहुत बढ़िया रहे। आगे तो बैठ जाओ, आगे का एक बार बिराजो और बात करने दें। आप बोलने दो। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि शांति से बैठे और बात का निकल अधिकारियों से बात तो करने दें, आराम से बैठ जाए और शांति से बात को सुने। मेरा भी निर्धारण तू कर सीखे 2 घंटा खड़े सब बैठो आराम से शांति रखो। देखो आगे बात कर से आप आने मौका मिले बैठो। ठीक है ठीक है ठीक है शांति रखोगा तभी बात होगी। अरे इतना बड़ा शब्द बोल रहे हैं आराम से। अब देखो बीच में होल्लो नहीं करोगा ना, बात कर रहे हैं, बात करेंगे बात के हिसाब से ना। प्रशासन भी अपने बीच में आने से हमेशा ये डरे की बड़े बात तो है कोई होल लो सी। इसलिए आप ऑफिस में बैठ के टेबल पर आराम से बात कर ले, आप को विचार यो रहे और आखिर तक बात भी सही है। इसलिए आप होल लो करो तो होल लो भी कर और कुछ करना तो और कुछ भी सब कर। लेकिन जगह जी स्थान पर जो चीज करनी चाहिए ना बैठे ठीक रहे। हम शमशानम जार गीत गावना चौका लगा के बताओ बोल लगा ने तो स्थान ने जगह सब ने देखनी चाहिए। अब ये आया है तसल्ली से यहाँ से देखो आराम से बात कर ले, आप अपनी जगह विचार भावना है बात बता दें आगो के है जो समझ कर और फिर जो तालमेल नहीं उसी तो जो भी है ठीक है ना। इसलिए थोड़ी देर बीच में बिल्कुल भी थे उल्लो नहीं करोगा। जो बात बजेगी आप चौड़े कर रहे हैं, चौड़े मैदान में कोई छुप कर गुन कर रहे हैं, आप पर्दे के पीछे थोड़ी कर रहे हैं, थारे सबके सामने बात हो रही है ना आराम से। इसलिए मैं हूँ फिर आराम से सबसे बात आराम से करेंगे, थे एकदम बीच में कोई होल्लो नहीं करोगा। आओ अब करो बात अरे ठीक है एसडीएम साहब और कौन है डिप्टी सीओ साहब और साहब अच्छा सचिव साहब। मैं ये कह रहा हूँ सर कि यहाँ जो पब्लिक बैठी है वो संतुष्ट नहीं है आपकी कार्रवाई से, संतुष्ट नहीं है तो संतुष्टि के लिए अब आपको बुलाया है। अब आप इस पब्लिक को कैसे संतुष्ट कर सकते हो वो आपको करना है। एक तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जांच किसी उच्चाधिकारी से कराई जाए।
मोबाइल है बच्ची का, उसकी डिटेल है ना, हमारे कोई आदमी नियुक्त हो वो भी देखेंगे। आप हार्ड डिस्क खोलोगे, कैमरे खोलोगे तो हमारे आदमी साथ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि भाई प्रशासन उनका सपोर्ट कर रहा है। तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हो, आप जरा इनको बताओ। डिमांड तो इनकी ये है कि अपराधियों को सजा मिले। तो सजा में जो भी हुआ, फांसी हुआ, जो भी हुआ, अपराधियों को सजा मिले, परिवार को मुआवजा मिले। और परिवार है ना बिल्कुल डरा हुआ है, आज वो यहाँ भी नहीं है, लोग उनको धमका रहे हैं, उनको सुरक्षा मिले। और उच्चाधिकारी से जांच हो, जांच में ये संतुष्ट होने चाहिए पब्लिक, जब ये काम होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। ये आंदोलन आज इतना बड़ा है, कल और ज्यादा होगा। माइक दो साहब को। मार ली भी सुन लो, आगे तो सुन ली। मैं तो थाने न्याय की उम्मीद रखा भाई। अब मैं तो वाले धर्म की तो बात थाने कहवा को नहीं किया भाई, थारे धर्म की बात थारे कानून में कोई थे क्या करोगा, वहां मैं कहवा भी कौन था। लेकिन जो न्याय में धर्म कानून में जो चीज है ना, वही की पालना तो अपन होनी करनी चाहिए। अब ये जो अयाल का अड्डा है, अब मैं जी बात कर रही हूँ, कोई प्रमाणिक कौन कर रही हूँ, लेकिन देह व्यापार जयाल की स्थिति कोई क्षेत्र में हो रही है, वह बड़ी दुखदायी है। थे भी सोच रहे उसी, और वह कानून के दायरे में आवे है, कानून की कठिन कटबी की अवहेलना हो रही है, के बावजूद भी वह अड्डा चल रहा है। तो देखो हमारे संता के लिए तो वो कलंक है ही, लेकिन हमारे प्रशासन के लिए भी कितना बड़ो कलंक है कि यहाँ का देह व्यापार का अड्डा चल रहा है। तो जो अनैतिक जो कार्य हो रहा है, कानून के विरुद्ध जो भी है, सब मैं केवल चुप रहेगा तो चुप तो चुप। अरे महाराज बोल रहे हैं, कोई थानेदार, कोई नेताजी कौन बोल रहा है। इसलिए जो कानून के विपरीत है, वह चाहे कोई भी धर्म का लोग कर रहे हैं, मत आने कौन कर रहे हो कि चाहे हिंदू समाज का कोई लोग कर रहे हैं, वहां पर कार्रवाई मत करो, वहां पर पहली करो कार्रवाई। लेकिन अनैतिक कार्य, षड्यंत्र का कार्य, खटैन कट है, जो हमारी बहन बेटियां हैं बन षड्यंत्र में बहला फुसला कर अयाल को काम करो, ये सब चीजें हैं। के लिए भी थे कठोर कार्रवाई तो करो ही करो, लेकिन पूर्ण जो जनता में लोकसभा आयडा मानवी आश्वस्त करो। और आश्वस्त में थे अटे कोई बात कह कर चला जा 20 से ज्यादा में आश्वस्त ई चीज से होशिया कि कार्रवाई होती देख सी, हाँ साहब कार्रवाई हुई है, तो चाहे मान बोल कर कुछ में मत जाओ चाहे, लेकिन कार्रवाई कर मान भी संतोष हो सी। या काल तानी यूपी में किया हो तो और आज किए हो रहा वो संतोष है ना। इसलिए अब भी कहिए कि भी, और मेरी भी भावना आपके समक्ष है। बाकी मैं थारे कटाई विरोध में नहीं, हाँ ये लोग जो भी बोली उसी, लेकिन माने तो जो न्याय की उम्मीद है वह थारे द्वारा ही है। न्याय की पालना भाई, अब धर्म को काम तो मैं ही कर थे, थोड़ी करोगा। अब कोई मंदिर में पूजा पाठ की बात आओ ना, थानेदार जी कलेक्टर साहब थोड़ी करेगा, वो तो साधु ही करेगा। तो भाई कोई न्याय की पालना, कानून की सुरक्षा की रक्षा की कोई बात है तो बा उम्मीद थारे से ही राखी जाए। और थे भी पर राउतर जो मान पूरा विश्वास है, मैं तो थाने संत का रूप से ही माना भेजिया, सुरक्षा का न्याय का प्रेरित थे लोग संत का रूप, और मैं धर्म का प्रेरी हाँ। इसलिए मैं भी भाव से